मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक छोटा सा ब्लॉक है घुघरी। इसी ब्लॉक के अंतर्गत पहाड़ों की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव है बिलगांव। गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ हैं, लेकिन किसानों के पास जमीन काफी कम है। इन किसानों की जिंदगी का एक एक पन्ना मेहनत और संघर्ष से भरा है। लेकिन कहते हैं ना कि लीक से हटकर कुछ करने वाले अक्सर मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ इसी गांव के एक किसान दुर्योधन भांवरे के साथ भी हुआ, जिन्होंने कुछ साल में एक दर्जी से समृद्ध किसान तक का सफर तय किया है। दुर्योधन की कहानी मुसीबतों और संघर्षों से लबरेज जरूर है, लेकिन दिलचस्प भी बेहद है। दरअसल दुर्योधन को अपने पिता से महज 1 एकड़ जमीन पूंजी के तौर पर मिली थी। घर के गुजारे के लिए ये जमीन काफी कम थी। इस जमीन पर दुर्योधन के पिता धान, गेहूं और मटर की खेती करते थे, ताकि साल भर के लिए अनाज और सब्जी का काम चल सके। घर के गुजारे के लिए दुर्योधन ने गांव में ही एक दर्जी की दुकान खोल ली। ये लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह अपना घर चलाते। ये सिलसिला कई सालों तक यूं ही चलता रहा। दुर्योधन मन ही मन इस चिंता में डूबे रहते कि आखिर वो करें तो क्या करें, कैसे इन मुश्किल हालातों को मात देकर कुछ नया कर सके, ताकि इनके परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से हो सके। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इनके पास जमीन बेहद कम थी। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारियों ने इन्हें समझाया कि अलग अलग फसलों से बेहतर है कि ये किसी एक फसल को अपना आधार बनाकर इसमें नाम और पहचान दोनों बनाएं। 4 महीने की धान की फसल के बाद ये अपने खेतों में सब्जियों की खेती करते। इससे घर का गुजारा भी हो जाता और सब्जियां बेचकर रोजाना थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती। उस साल पहली बार दुर्योधन के घर में पैसे की आवक बढ़ी, जिससे इनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे दुर्योधन का रुझान दुकान से हटने लगा और खेती की तरफ इनकी रुचि बढ़ने लगी। कृषि विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार मैंने खेती प्रारंभ की साहब, और उस खेती में मुझे बहुत बढ़िया लाभ मिलने लगा साहब। फिर मैं इसके बाद धान तो लगाया, फिर मैंने गेहूं भी लगाया सर। तो गेहूं में हमारे यहाँ पहले कुंटल 2 कुंटल एक एकड़ में गेहूं का उत्पादन होता था, परंतु ऐसा संयोग बना साहब कि हमने गेहूं लाइन से लगाया, रस्सी पे एक लाइन से लाइन की दूरी जो है 6 इंच के आसपास लगाया। तो साहब मुझे 20 कुंटल के उत्पादन मिली फर्स्ट साल एक एकड़ में। दुर्योधन की पहचान एक वैज्ञानिक किसान के तौर पर बन गई है। बेशक दुर्योधन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इनकी सोच और नजरिया बाकी किसानों से बिल्कुल अलग है। दुर्योधन जोखिम उठाने से कभी डरते नहीं। ये किसी भी काम को असंभव नहीं समझते, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी फसल के बारे में अच्छी तरह जानकर सही बीज और सही मौसम का चुनाव करके ही उसे अपने खेतों में उगाते हैं। चाहे गांव के संपन्न लोग हों या फिर गरीब किसान, सबकी जुबान पर दुर्योधन की सफलता के किस्से आम हो चुके हैं। महज 8 साल में दुर्योधन ने जमीन से उठकर आसमां तक का सफर तय किया है। आलम यह है कि गांव के बाकी किसान भी इनके नक्शे कदम पर चल पड़े हैं।